विश्वकर्मा। एक बार पुनः आप लोगों का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेके आए हुए हैं। पिछले 5 चैप्टर का अध्ययन आप लोगों ने कर लिया है। आज आपका चैप्टर 6 चलेगा और वह चैप्टर ट्रांसलेशन से संबंधित है। और आपको ये पता भी होगा कि ट्रांसलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश स्टूडेंट। जो ट्रांसलेशन होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द इंग्लिश स्टूडेंट। क्यों? पता है कि हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को जो है ट्रांसलेशन आना चाहिए, तभी हम कुछ लिख पाएंगे अपने चैप्टर में। तो आइए हम लोग आज ट्रांसलेशन को समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद इसी ट्रांसलेशन बेस्ड हम आपके सामने 1-2 एक्सरसाइज भी लेके आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग ट्रांसलेशन समझने का प्रयास करिए, कैसे किसी चीज़ का ट्रांसलेशन हम करते हैं। ओके, देखिए ये आपका जो है चैप्टर नंबर 6 सेक्शन सी ग्रामर से रिलेटेड है और दिस क्वेश्चन कंटेन्स 1 पैराग्राफ और 7 to 8 सेंटेंसेस जिसमें रहेंगे। मीन्स एक पैराग्राफ दिया रहेगा जिसमें 7 से 8 सेंटेंस रहेंगे इन हिंदी में, और यू हैव टू ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। और आपको जो है इन पैराग्राफ को जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, परिवर्तन करना है। दिस क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। आपको ये क्वेश्चन 5 नंबर देने वाला है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द 5 मार्क्स वेरी इजली टू अंडरस्टैंड द हाउ वी शुड ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। कैसे हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में किसी चीज को ट्रांसफर करें। यदि आप इसको अच्छी तरह से जान लेते हैं तो यू विल गेट 5 मार्क्स इन योर कमिंग एग्जाम। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में व्हाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट, यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है। सपोज दैट कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, कोई व्यक्ति आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, जैसे ऐसे पूछ दे कि कोई एक सेंटेंस लिख दे, जैसे पूछ ले आपसे कि राम अपने पिता के साथ अयोध्या जाते हैं। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति पूछ दे कि डियर स्टूडेंट्स यू शुड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश दिस सेंटेंस, आप इस सेंटेंस को जो है अंग्रेजी में परिवर्तित करिए, तो इट्स योर ऑब्लिगेशन, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको इसका रूल आना चाहिए। विदाउट रूल यू कांट राइट अ सिंगल सेंटेंस बिफोर द ऑडियंस और बिफोर एनीवन। मीन्स यदि आपको ग्रामर का रूल नहीं पता है तो आप किसी व्यक्ति के सामने किसी भी जगह पे आप किसी भी हिंदी को जो है अंग्रेजी में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आपको यह पता होना चाहिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टेंस फाइंड आउट करते हैं कि विच टाइप्स ऑफ टेंस इन द सेंटेंस। मीन्स कौन सा टेंस है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कौन सा टेंस है, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं। तो आपको ये पता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, मीन्स देखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है, ये वर्ड अगर मिल जाता है तो निश्चित रूप से यह टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात आती है कि वास्तव में टेंस कितने प्रकार के हैं। अगर हम ये पूछें कि वास्तव में ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, लेकिन टेंस के डिविजन्स कितने होते हैं, तो आप यहीं पे तुरंत क्लैरिफाई करिए। टेंस आर ओनली 3 टाइप्स। बेसिकली टेंस के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से ये देखेंगे जरा। 3 टेंस होता है। पहला हो गया प्रेजेंट टेंस। माइंड इट, ध्यान दीजिएगा। पहला हुआ प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो गया पास्ट टेंस। क्या हो गया? पास्ट टेंस। और तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। क्या? FUTURE। ओके, फ्यूचर टेंस। देखिए एक बार निगाह डालिए इस तस्वीर पे। सबसे पहले ये टेंस हमारा मिला कितने प्रकार का?
3 प्रकार का ना। इधर आपका टेंस 3 प्रकार का मिला, जो कि पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब आता क्या है, इन सभी टेंस के, इन सभी, जैसे मान लीजिए कि अभी हम युवा हैं, मैं एक बालक हूं, जब मैं ग्रोथ करूंगा, जब मैं डेवलप करूंगा, जब मैं बड़ा होऊंगा, तो इन फ्यूचर कोई भी व्यक्ति यदि बड़ा होता है तो उसकी शादी होती है। जब शादी होती है तो उसके जो है फैमिली प्लानिंग बनती है, तो वो डेवलप करता है, मीन्स परिवार बढ़ता है। उसी तरह सेम टेंस जो था पहले 3 था, अब इस टेंस को लोगों ने, मीन्स ग्रामेरियन ने, व्याकरण शास्त्री ने, व्याकरणचार्य ने क्या किया, इनके डिवीजन को बढ़ा दिया। हर टेंस के, मीन्स एवरी टेंस, सभी टेंस के 4 भाग आए। कितने? 4। देखिए, यदि एक टेंस के 4 भाग, तो मूल टेंस 3 हुए, 3 × 4, 3 × 4 = 12। कहने का मतलब है, यदि अब देखा जाए तो हमारे टेंस कितने प्रकार के हुए? 12 प्रकार के हुए। कितने प्रकार के हुए? 12 प्रकार के हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 12 प्रकार में एक प्रकार होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, आपको यह पता चल गया कि वास्तव में ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो निश्चित रूप से आपको रूल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? रूल। देखिए रूल क्या होता है। अब आप, अगर हम रूल की बात करें तो रूल देखेंगे, हाँ देखेंगे, रूल देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल आपने देखा, पहचान तो आपने देख लिया, जिसे आप रिकॉग्निशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन। इसके बाद रूल देखते हैं। रूल में देखिए 2 टाइप के रूल होते हैं। सबसे पहला, यदि आपका सब्जेक्ट, मीन्स यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, मीन्स यदि आपका कर्ता एक वचन का है, मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, यदि कर्ता एक वचन का है, मीन्स सिंगुलर है, अकेला है। क्या है? अकेला है, मतलब अकेला, एक वचन का मतलब अकेला। अब इसका रूल देखेंगे। यदि कर्ता आपका एक वचन का है तो इसका रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं। अब देखिए, अब यहीं पे वर्ब को थोड़ा सा ध्यान देंगे। वर्ब, जो वर्ब होता है ना हमारा, वर्ब के 5 टाइप्स होते हैं। देखिए, वर्ब के 5 टाइप्स होते हैं, और इसमें जो टाइप लगेगा वही टाइप लगेगा 5वां। कौन सा? 5वां। यदि आप इसे 5वां भी कह सकते हैं, और वी प्लस यस या ईएस, वी प्लस यस या ईएस। देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज को। जो ये वर्ब होता है ना, वर्ब के बेसिकली 5 प्रकार होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए, एक वर्ब का एग्जाम्पल देख लीजिए, इसी का देख लीजिए। कहाँ है वर्ब? इसमें है जाते हैं, गो। ये वर्ब है आपका, मान लीजिए गो, गो, वेंट, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। देखो, अब आप समझिए। देखिए, सभी वर्ब के बेसिकली कितने टाइप्स हैं? 5। सभी वर्ब के बेसिकली 5 टाइप हुए। पहला टाइप आपने देखा गो, दूसरा टाइप एंड तीसरा टाइप एंड चौथा टाइप एंड फिफ्थ वन इज गोज। अब देखेंगे, अब यदि गोज है तो यहां पे वी प्लस यस या ईएस आपने देखा, वर्ड बेसिकली गो है। मूल रूप से वर्ड तो आपका गो है, लेकिन रूल के अनुसार हमारा नियम यह कहता है कि यदि आपका कर्ता एक वचन का है, यदि आपका काम करने वाला व्यक्ति अकेला है, तो निश्चित रूप से आप अपने वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यस या ईएस लगाएंगे। अब देखिए एक समस्या,
यहाँ फिर देखिए जरा, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद ओ डब्ल्यू मीन्स अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू अदर वर्ड। अब यहाँ पे एक क्रिटिकल समस्या आई कि हमने तो बता दिया यस लिखेंगे या ईएस लिखेंगे, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें निश्चित रूप से आएंगी कि सर कि हम कहाँ पे यस लिखें और कहाँ पे ईएस लिखें। तो इसको भी जान लीजिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यस कहाँ पे लिखेंगे, ईएस कहाँ लिखेंगे, उसको आप समझिए। गो, जैसे गो है, देखिए जिस वर्ड की समाप्ति मीन्स ए ई आई ओ यू, जैसे हुआ गो, तो इन सब के साथ हम क्या लिखते हैं? ईएस लिखते हैं। मीन्स वावेल के साथ ईएस और कॉन्सोनेंट के साथ केवल एस। जैसे वावेल था यहाँ, अंतिम वर्ड गो, यहाँ लगाया हमने ईएस। यहाँ पे देखिए रीड, यहाँ पे अंतिम वर्ड डी, तो यहाँ लगाएंगे रीड्स। क्या लगाएंगे? रीड्स। क्या लगाएंगे? रीड्स। देख लीजिए ना, गो प्लस ईएस, रीड, रीड्स ना। अब देखें, आगे देखते हैं हम लोग। सेंटेंस आपका क्या था? आपका सेंटेंस था राम, सेंटेंस आपका था राम अपने पिताजी के साथ अयोध्या जाते हैं। अयोध्या साथ अयोध्या जाते हैं। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट राम, राम क्या करते हैं? जाते हैं। राम गोज टू अयोध्या, राम गोज टू अयोध्या किसके साथ? हिज फादर, हिज फादर। देखिए ये आपका सेंटेंस हुआ। आपका सेंटेंस देखिए बन गया, राम अपने पिताजी के साथ अयोध्या जाते हैं। राम अपने पिताजी के साथ अयोध्या जाते हैं। राम गोज टू अयोध्या हिज फादर, राम गोज टू अयोध्या हिज फादर। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, रानू मंडल, रानू मंडल रानू मंडल एक गीतकार हैं। रानू मंडल एक गीतकार है। रानू मंडल एक गीतकार है। अब देखिए, रानू मंडल एक गीतकार है। यहाँ देखेंगे रानू मंडल, रानू मंडल इज ए सिंगर। गीत ऐसे लिख दीजिए, गायिका है। ओके, गायिका है, सिंगर। देख लीजिए। अब ये सेंटेंस आप देखते रहिए। फिर अगला सेंटेंस हम लेते हैं,
अगला सेंटेंस लेते हैं। देखिए अगला सेंटेंस हम आपके सामने लेते हैं कि रिया पत्र लिख रही है। रिया पत्र लिख रही है। यहाँ देखेंगे उसने ताज देख लिया है। उसने ताज देख लिया है। सोना 2 घंटे से पढ़ रही है। सोना 2 घंटे से पढ़ रही है। सोना 2 घंटे से पढ़ रही है। अगला देखेंगे कवि ने एक सुंदर गीत गाया। कवि ने एक सुंदर गीत गाया। माया अपने घर जा चुकी थी। माया अपने घर जा चुकी थी। फिर देखेंगे दीना 2 बजे से पढ़ रहा था। फिर देखेंगे ठीक। फिर देखेंगे दीना 2 बजे से पढ़ रहा था। रिया कल आएगी। रिया कल आएगी। सोनम पढ़ रही होगी। देखिए ये सब ट्रांसलेशन है। आपको इन सब सेंटेंस को ध्यान देना चाहिए और ऐसे सेंटेंस को आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आप इनका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप समझते चलिए कि पहला सेंटेंस है रिया पत्र लिख रही है। रिया पत्र लिख रही है, ये आपका टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसका रूल क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल क्या है आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस मीन्स क्रिया का 4th फॉर्म, मतलब
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या क्रिया का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखिए क्या है, रिया, रिया अकेली है तो हो जाएगा रिया इज राइटिंग ए लेटर, रिया एक पत्र लिख रही है, रिया इज राइटिंग ए लेटर, रिया इज राइटिंग ए लेटर। ओके, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रिया इज राइटिंग ए लेटर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, ओके, दूसरा क्वेश्चन, उसने ताज देख लिया है, उसने ताज देख लिया है या उसने ताज देख लिया है या वह ताज देख चुका है, बोथ आर द सेम। उसने ताज देख लिया है या वह ताज देख चुका है, बोथ आर द सेम। देखिए अब होगा उसने मीन्स ही, ये पहले सेंटेंस देखिए किसका है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका रूल होता है, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बी थर्ड, क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार और समझ लीजिए इस चीज को कि यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन का होगा तो हैज और बहुवचन का होगा तो हैव। तो उसने मीन्स एक वचन, एक व्यक्ति, ही हैज सीन द ताज, ही हैज सीन द ताज, उसने ताज देख लिया है, उसने ताज देख लिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सोना 2 घंटे से पढ़ रही है। तो आप निश्चित रूप से इसको सबसे पहले ये समझने का प्रयास करिए कि ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, अब इसका रूल है, इसका रूल देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस क्रिया का चौथा फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस अदर थिंग्स। देखेंगे सोना 2 घंटे से पढ़ रही है मीन्स सोना हैज बीन रीडिंग, सोना हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब देखिए यहाँ एक होता है सिंस या फॉर, तो सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, निश्चित समय के लिए करते हैं, और फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए मीन्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। तो आपके सामने यही सब तरीका है ट्रांसलेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसलेशन का। तो आपको निश्चित रूप से टेंस आना चाहिए, तभी आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। देखिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं, अगला सेंटेंस आपके सामने है, कवि ने एक सुंदर गीत गाया। यह कौन सा टेंस है, ये है पास्ट इंडेफिनिट। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट।
और पास्ट इंडेफिनिट का रूल है सब्जेक्ट प्लस इट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस क्रिया का दूसरा फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। देखेंगे कवि, कवि कवि ने एक सुंदर गीत गाया। कवि सैंग, सिंग सैंग संग होता है। कवि सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। कवि सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। कवि सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो आप लोग निश्चित रूप से इसको पढ़ते रहिए अच्छे से, और आप ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस अच्छे से करिए। आपको जो है आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। माया अपने घर जा चुकी थी। ये आपका टेंस है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। अब इसका रूल क्या है? देखिए पास्ट परफेक्ट का रूल देखिए। पास्ट परफेक्ट का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका रूल था और इसका ये रूल था। ओके, तो अब देखिए इसी के अनुसार बनाइए। माया हैड, क्या हैड? अपने घर। माया हैड गॉन, माया हैड गॉन हर होम। माया हैड गॉन हर होम। लड़की है इसलिए हर, लड़का होता तो हिज। माया हैड गॉन हर होम। माया अपने घर जा चुकी थी। फिर देखेंगे दीना 2 बजे से पढ़ रहा था। ये आपका टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब इसका हो गया दीना 2 बजे से पढ़ रहा था, तो इसका होगा, इसका रूल से सबसे पहले आप देखिए, इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बी फोर्थ मीन्स क्रिया का आईएनजी फॉर्म प्लस दीना 2 बजे से पढ़ रहा था। अब यहाँ इसके बाद सिंस या प्लस अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसको पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे दीना 2 बजे से मीन्स दीना हैड बीन रीडिंग। 2 बजे से मीन्स सिंस, निश्चित टाइम है, सिंस 2 o'clock। ओके, अगला क्वेश्चन। रिया कल आएगी। रिया कल आएगी। अब देखिए रिया कल आएगी। रिया कल आएगी, तो आपने देखा रिया जिस हिंदी वाक्यांत में गागेगी आता है वो आपका फ्यूचर टेंस होता है, और यह टेंस आपका रिया कल आएगी ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस
ऑब्जेक्ट। देखिएगा क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए विल कहाँ पे लगता है, जरा शैल, शैल का प्रयोग केवल I और V के साथ, शैल का प्रयोग केवल I और V के साथ, और अन्य सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। देखेंगे रिया, रिया, रिया विल कम, रिया विल कम। अगला क्वेश्चन, सोनम पढ़ रही होगी, ये आपका टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस। रूल देखेंगे, रूल इसका है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। बी फोर्थ का मतलब आई, वहां ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखेंगे सोनम पढ़ रही होगी मीन्स सोनम विल बी रीडिंग। ओके, सोनम विल बी रीडिंग, सोनम विल बी रीडिंग। ये देखिए आपके ट्रांसलेशन के नियम थे, ये कुछ रूल्स जो आपको मैं बता सका इतने देर में मैंने बताया, और लगभग यही सब रूल्स आपके जो है पैसेज में अप्लाई होंगे, ट्रांसलेशन में अप्लाई होंगे। तो आइए हम एक पैसेज का अध्ययन करते हैं, जो जैसे आपके एग्जाम में जो चीज़ पूछा जाता है, मीन्स टेंस पे ही आधारित पैसेज रहेगा। चलिए आपके सामने पैसेज देखें। ओके, आइए देखिए पैसेज आपके सामने है। हमारा देश महान है, देखिए हमारा देश महान है, हमारा देश महान है। तो हमारा देश मीन्स आवर, कंट्री जानते ही हैं आवर। सबसे पहले ये किस टेंस का है, प्रेजेंट टेंस है। पहला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, आवर कंट्री इज ग्रेट, आवर कंट्री इज ग्रेट। आपने देखा आवर कंट्री इज ग्रेट, हमारा देश महान है, शताब्दियों तक हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। ध्यान दीजिएगा ये सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस में चल रहा है, मीन्स प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। तो आप प्रेजेंट में देखेंगे शताब्दियों तक हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। तो देखेंगे आवर हिस्ट्री रिमेन्ड मीन्स आवर, हमारा हिस्ट्री मीन्स इतिहास, रिमेन्ड ग्लोरियस, ग्लोरियस मीन्स गौरवपूर्ण, यही है ग्लोरियस, ग्लोरियस मीन्स गौरवपूर्ण। गौरवपूर्ण मीन्स आवर हिस्ट्री रिमेन्ड ग्लोरियस टिल सेंचुरीज, शताब्दियों तक हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, शताब्दियों तक हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। सेंचुरीज मीन शताब्दियों तक। दूसरा सेंटेंस आपने देख लिया। तीसरा सेंटेंस देखेंगे, केवल पूर्व के देश ही नहीं बल्कि पश्चिम के समस्त देश भी हमारी प्राचीन संस्कृति की छाप लिए हुए हैं। मीन्स नॉट ओनली ईस्ट, केवल पूर्व के लोग ही नहीं, बट ऑल कंट्रीज,
संपूर्ण देश के, वेस्ट के मीन पश्चिम के संपूर्ण, देखिए पश्चिम के समस्त देश इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित हैं बाई आवर एंशियंट कल्चर, हमारी प्राचीन संस्कृति की छाप लिए हुए हैं। कहने का मतलब है केवल पूर्व के देश ही नहीं बल्कि पश्चिम के, केवल पूर्व के देश ही नहीं बल्कि पश्चिम के समस्त देश भी हमारी प्राचीन संस्कृति की छाप लिए हुए हैं। आपने देखा कि ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है और कॉन्टिन्यूअस का आप रूल जानते हैं कि क्या हो, अभी आपको बताया गया क्या है कैसे है। तो आपने देखा केवल पूर्व के देश ही नहीं मीन्स नॉट ओनली ईस्ट बट ऑल कंट्रीज ऑफ वेस्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर एंशिएंट कल्चर। फिर देखेंगे हमारे दर्शन और साहित्य ने पश्चिमी जीवन धारा को काफ़ी प्रभावित किया है। हमारे दर्शन मीन्स फिलॉसफी, दर्शन मीन्स फिलॉसफी। देखिए आवर फिलॉसफी एंड लिटरेचर, लिटरेचर मीन्स साहित्य, और फिलॉसफी मीन्स दर्शन। दर्शन मीन्स हमारे दर्शन और साहित्य ने पश्चिमी जीवन धारा को काफ़ी प्रभावित किया है। मीन्स आवर फिलॉसफी एंड लिटरेचर हैव इफेक्टेड, इफेक्टेड मीन्स प्रभावित करना, ये वर्ब है, प्रभावित करना, प्रभाव डालना। या प्रभाव डालना। ठीक, देखिए हमारे दर्शन और साहित्य ने पश्चिमी जीवन धारा को काफ़ी प्रभावित किया है। कहने का मतलब ये है कि आवर फिलॉसफी एंड लिटरेचर हैव इफेक्टेड द वेस्टर्न लाइफ लाइन। लाइफ लाइन मीन्स जीवन धारा। लाइफ लाइन क्या है? हमारे जो दर्शन और साहित्य हैं ये पश्चिमी जीवन धारा को काफ़ी प्रभावित किए हुए हैं। आज हम उन्नति की दौड़ में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। टुडे वी आर ट्राइंग टू अहेड इन द रेस ऑफ प्रोग्रेस। मीन्स आज हम उन्नति की दौड़ में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबका कर्तव्य है कि देश की सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर दें। एंड it is our duty that we sacrifice all things in the service of our country. It is our duty to sacrifice, यहाँ पे that भी सही है। it is our duty that, ये हमारा कर्तव्य है कि we sacrifice all things in the service of our country, अपने देश के लिए हम सब कुछ न्यौछावर कर दें। हम सबका कर्तव्य है कि देश की सेना में सब कुछ न्यौछावर कर दें। देश की सेवा में मीन्स इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है कि वी सैक्रिफाइस, हम लोग अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दें, देश की सेवा में न्यौछावर कर दें। आगे देखते हैं अगला क्या है। हमें जाति, धर्म और प्रांतीयता के भेदों को भूल जाना चाहिए। मीन्स हमें जाति, धर्म और प्रांतीयता के भेदों को भूल जाना चाहिए। वी मस्ट फॉरगेट मीन्स भूल जाना, भूलना। We must forget the differences means विभेद। differences means अंतर या विभेद।
हमें जो है निश्चित रूप से भूल जाना चाहिए। क्या भूल जाना चाहिए? कास्ट मीन्स जाति, रिलीजन मीन्स धर्म, और स्टैटिज्म मीन्स होता है प्रांतीयता। स्टैटिज्म मीन्स प्रांतीयता। और वी मस्ट मीन्स हमें जाति, धर्म और प्रांतीयता के भेदों को भूल जाना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि यदि हमारे देश की उन्नति होगी तो हमारा भविष्य शानदार होगा। वी मस्ट रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद करना, रिमेंबर मीन्स याद करना। याद करना। कहने का तात्पर्य यह है कि वी मस्ट रिमेंबर दैट इफ आवर कंट्री प्रोग्रेस देन आवर फ्यूचर विल बी बेटर। यदि हमारे देश की उन्नति होगी तो हमारा भविष्य शानदार होगा। यदि हमारे देश की उन्नति होगी तो हमारा भविष्य भी शानदार होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने ट्रांसलेशन बताया गया, ट्रांसलेशन के रूल्स बताए गए और एग्ज़ाम में आए हुए एक पैसेज का भी अध्ययन कराया गया। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि ट्रांसलेशन आपको आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर देने वाला है। तो आप अच्छे से अपने इस टॉपिक पर, मीन्स ट्रांसलेशन के टॉपिक पर मेहनत करिए। बहुत ही ईजी है, ट्रांसलेशन बहुत टफ नहीं है, बहुत ही ईजी होता है और ये सेंस बेस्ड होता है। ग्रामर के रूल को आप दिमाग में रख करके वर्ड्स का सेंस क्या कह रहा है उसको आप उसमें फिट कर दीजिए और परिवर्तित कर दीजिए। कहने का मतलब यह है कि आप अपने नियम को ध्यान देते हुए अपने चाहे हिंदी से अंग्रेजी हो या अंग्रेजी से हिंदी हो, उनको बनाने का प्रयास करिए। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना क्लास और जो हमारा क्लास चल रहा था, कहने का मतलब ये है हमारा क्लास ये ट्रांसलेशन का चल रहा था। तो अब हम आपसे मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। और एक बार पुनः थोड़ा सा हम लोग एक बार और देख लेते हैं इस चीज़ को। ये चीज़ें बताना था। देखिए, जो पैसेज का तरीका होता है, पैसेज का तरीका ये होता है, ध्यान दीजिए। देखिए, अगर हम ध्यान दें तो पैसेज का जो पहला सेंटेंस था, पहला सेंटेंस किसमें है? हमारा देश महान है। कहने का मतलब है, ये देखिए, ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। दूसरा देखिए, शताब्दियों तक हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। ये भी किसमें है? प्रेजेंट टेंस में ही है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, केवल पूर्व के देश ही नहीं बल्कि पश्चिम के समस्त देश भी छाप लिए हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, पैसेज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। हमारे दर्शन और साहित्य ने पश्चिमी जीवन धारा को प्रभावित किया है। मीन्स ये भी आपका प्रेजेंट ही है। और आज हम उन्नति की दौड़ में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी आपका क्या है? प्रेजेंट टेंस ही है। हम सब का कर्तव्य है कि देश की सेवा में हम सब कुछ न्यौछावर करें। हमें जाति, धर्म और प्रांतीयता के भेदों को भूल जाना चाहिए। देखिए, मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं। हमें याद रखना चाहिए कि यदि हमारे देश की उन्नति होगा तो हमारा भविष्य शानदार रहेगा। जो लास्ट का सेंटेंस है, देखिए, इसमें बताया गया, वी मस्ट रिमेंबर दैट इफ आवर कंट्री प्रोग्रेस देन आवर फ्यूचर विल बी बेटर। तो आपका पैसेज यहाँ पे समाप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक बार पुनः आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो मिलती रहे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।